कोई भी सवाल, कोई फैक्ट चेक करना हो, हम सीधे इंटरनेट पर जाकर उसे विकिपीडिया पर खंगालते हैं। ये हमारे लिए इंटरनेट का सच बन गया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस सच को सीधी चुनौती दी जा रही है, और यह चुनौती कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान दे रहा है। इलॉन मस्क ने ग्रोकिपीडिया नाम का एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और मस्क का दावा है कि यह विकिपीडिया को टक्कर देगा। 27 अक्टूबर 2025 को लॉन्च हुआ ग्रोकिपीडिया XAI नाम की उनकी AI कंपनी का प्रोजेक्ट है। तो सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक और वेबसाइट है या यह जानकारी यानी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा खेल। आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। यह सिर्फ आम जानकारी नहीं, यह हमारे सच के भविष्य का सवाल है। मस्क को विकिपीडिया से नफरत क्यों है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह सब शुरू कहां से हुआ। एलन मस्क की विकिपीडिया से यह लड़ाई कोई नई नहीं है, यह सालों से चल रही है। मस्क का आरोप है कि विकिपीडिया पक्षपाती है। वह इसे वोक माइंड वायरस कहते हैं, यानी एक खास लेफ्ट लीनिंग विचारधारा का अड्डा। मस्क को लगता है कि विकिपीडिया पर कुछ एडिटर्स का एक छोटा समूह कब्जा किए हुए है, जो जानकारी को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। याद है 2022 में जब अमेरिका में मंदी पर बहस चल रही थी, विकिपीडिया के एडिटर्स इस बात पर बहस कर रहे थे कि मंदी की परिभाषा क्या है। मस्क ने उन पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगा दिया। यहां तक कि मस्क ने विकिपीडिया को चलाने वाली नॉन प्रॉफिट संस्था विकिमीडिया फाउंडेशन के पैसे मांगने के तरीके का भी मजाक उड़ाया। उन्होंने एक बार ट्वीट किया था कि अगर विकिमीडिया अपना नाम बदलकर डिकीमीडिया रख ले तो वह उन्हें $1 बिलियन देंगे। यह तो साफ है कि मस्क विकिपीडिया के मॉडल से नफरत करते हैं और ग्रोकिपीडिया उन्हीं के शब्दों में इस समस्या का समाधान है। हालांकि लॉन्च के कुछ घंटों में ही ग्रोकिपीडिया पर लोगों ने कई बातें पकड़ ली। बहुत सारे लेख विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट बताए गए। कई पेजों पर लिखा था कंटेंट अडॉप्टेड फ्रॉम विकिपीडिया। विकिमीडिया फाउंडेशन की प्रवक्ता ने कहा, यहाँ तक कि ग्रोकिपीडिया को भी अस्तित्व के लिए विकिपीडिया की जरूरत है। मस्क का यह सच बताने वाला प्लेटफॉर्म आखिर काम कैसे करता है, तो यह विकिपीडिया से अलग कैसे है? यहीं पर इस खेल का सबसे बड़ा अंतर है। इसे ध्यान से समझिएगा। विकिपीडिया चलता है क्राउड सोर्सिंग और इंसानी सहमति से। मतलब आप में या दुनिया का कोई भी इंसान जाकर किसी आर्टिकल को एडिट कर सकता है। वह हजारों वॉलंटियर हैं जो हर बदलाव पर नजर रखते हैं, बहस करते हैं, सूत्रों की जांच करते हैं। यह एक बहुत धीमी और कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग प्रक्रिया है, लेकिन यह पारदर्शी है। आप हर आर्टिकल का एडिट हिस्ट्री और टॉक पेज देख सकते हैं। मतलब विकिपीडिया में कोई भी जाकर एडिट कर सकता है। अब आते हैं ग्रोकिपीडिया पर। यह 100% AI पावर्ड है। इसे एलॉन मस्क की AI कंपनी XAI का ग्रोक मॉडल चलाता है। यहाँ कोई इंसान आर्टिकल नहीं लिख रहा, AI खुद ही इंटरनेट को खंगालता है, यानी इंटरनेट पर मौजूद न्यूज़, रिसर्च पेपर्स और इसमें विकिपीडिया भी इंक्लूड है। इन सब से जानकारी निचोड़कर एक आर्टिकल लिख देता है। मस्क का दावा है कि AI के पास कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं होता, इसलिए वह विकिपीडिया के इंसानी पक्षपात से मुक्त होगा और सिर्फ तथ्य देगा। और हाँ, मस्क ने वादा किया है कि यह पूरी तरह फ्री और ओपन सोर्स होगा। लेकिन इसमें एक बड़ा कैच है, आप और मैं इसे एडिट नहीं कर सकते। आप AI को सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, आखिरी फैसला तो AI का ही होगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक AI जो हमें बिना किसी पक्षपात के सिर्फ सच बताएगा। लेकिन क्या यह सच है? यहीं पर ग्रोकिपीडिया के मॉडल की सबसे बड़ी खामियां सामने आती हैं। पहली, AI का निष्पक्ष होने का भ्रम। यह एक बहुत बड़ा मिथक है कि AI निष्पक्ष होता है। AI कोई भगवान नहीं, उसे इंसानों ने ही बनाया है और AI को ट्रेन किया जाता है उस डेटा पर जो इंसानों ने ही लिखा है। चलिए बताइए, अगर इंटरनेट पर मौजूद डेटा पहले से ही पक्षपात, नफरत और गलत जानकारी से भरा हुआ है, तो उस पर ट्रेन हुआ AI निष्पक्ष कैसे हो सकता है? वह बस उन्हीं पूर्वाग्रहों को एक नए चमकीले पैकेज में परोस देगा। दूसरा, AI का कॉन्फिडेंट झूठ। AI मॉडल्स की एक बहुत बड़ी और डरावनी आदत है, इसे कहते हैं हेलुसिनेशन। इसका मतलब है कि जब AI को किसी सवाल का जवाब नहीं पता होता तो वह जवाब बना देता है। वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको गलत तारीखें, गलत नाम, गलत वैज्ञानिक तथ्य बता सकता है। आप खुद सोचिए, एक एनसाइक्लोपीडिया जिसका काम ही तथ्य देना है,
अगर वही झूठ बनाने लगे तो आप उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं। तीसरा, पारदर्शिता की मौत। जैसा मैंने कहा, विकिपीडिया पर आप देख सकते हैं कि कोई जानकारी कहां से आई, किसने उसे बदला और क्यों बदला। ग्रोकीपीडिया एक ब्लैक बॉक्स है। एआई आपको एक जवाब देता है, लेकिन वह उस जवाब तक कैसे पहुंचा, उसने किन सोर्सेज को ज्यादा अहमियत दी और क्यों, यह आप कभी नहीं जान पाएंगे। यह जानकारी पर भरोसे का नहीं, अंधविश्वास का मॉडल है। जरूर यह एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा विषय है। यह सिर्फ 2 वेबसाइटों की लड़ाई नहीं है, यह जानकारी के भविष्य की लड़ाई है। यह लड़ाई है विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड बनाम केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल की। विकिपीडिया अपनी तमाम खामियों के बावजूद विकेंद्रीकृत है। यह एक नॉन प्रॉफिट संस्था विकिमीडिया फाउंडेशन द्वारा चलाया जाता है और इसकी ताकत हजारों गुमनाम वॉलंटियर्स के हाथों में बटी हुई है। कोई एक इंसान इसे कंट्रोल नहीं करता। ग्रोकीपीडिया केंद्रीकृत है। यह XAI नाम की एक फॉर प्रॉफिट कंपनी द्वारा चलाया जाता है और उस कंपनी का मालिक सिर्फ एक इंसान है। अब आप खुद सोचिए, क्या हम सच क्या है यह तय करने की ताकत एक नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी के हाथ में देना चाहेंगे या एक सिंगल कंपनी और उसके CEO के हाथ में? क्या होगा अगर कल को टेस्ला के खिलाफ कोई नेगेटिव जानकारी आती है? क्या ग्रोकीपीडिया का AI उसे भी उतनी ही निष्पक्षता से दिखाएगा? क्या होगा अगर एलन मस्क का किसी देश या किसी नेता से विवाद हो जाए? क्या AI का सच अचानक बदल जाएगा? जब एक ही इंसान के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X हो और उसी के पास दुनिया का सच बताने वाला एनसाइक्लोपीडिया भी हो, तो यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत खतरनाक स्थिति बन सकती है। हमें कौन सा सच चुनना है? देखिए, विकिपीडिया कोई फरिश्ता नहीं है। उसमें हजार दिक्कतें हैं। उस पर भी एडिट वॉर्स होती हैं, उस पर भी पूर्वाग्रह है, लेकिन वहां पर इंसानों की भागीदारी है। वह धीमा है लेकिन पारदर्शी है। ग्रोकीपीडिया एक साफ सुथरा, तेज AI ड्रिवन वादा है, लेकिन यह एक ब्लैक बॉक्स है जिसका कंट्रोल एक इंसान के हाथ में है। तो आखिर में सवाल यह नहीं कि कौन सी वेबसाइट बेहतर है, सवाल यह है कि हम 21वीं सदी में सच को कैसे परिभाषित करना चाहते हैं। क्या सच वह है जिस पर हजारों इंसान बहस करके लड़ झगड़ कर एक सहमति बनाते हैं, या सच वह जो एक ताकतवर AI हमें बताता है कि यह सच है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप किस पर ज्यादा भरोसा करेंगे, इंसानी सहमति या AI के सच पर।